और अब खबरें तफसील से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कैफेटेरिया मोड़ के पास गुज़श्ता रात एक भारी स्लाइडिंग ने कौमी शाहराह पर चलने वाले ट्रैफिक को मुतासर किया और साथ ही 4 लेन प्रोजेक्ट पर बन रहे एक टनल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन खुशाइंद बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम टनल और तामीरी काम को काफ़ी नुकसान हुआ है। शाहराह को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने के बाद तामीराती कंपनी के अहदेदार मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। कंपनी की जानिब से गुज़श्ता दिनों आए ज़लज़ले के बाद दरपेश खतरों को मद्देनजर रखते हुए काम करने वाले एहलकारों और मशीनरी को हादसे से बर वक्त हटा दिया गया था। काम कर रहे थे, ग्रोटिंग चल रहा था। अच्छा। तो पहले दिन से स्लाइड चल रही थी। अच्छा। और पहले जो ये भूकंप आया इसकी वजह से जो है ये टनल को मतलब ये हो गया। अच्छा, परसों जो भूकंप आया था ऐसा है कि मतलब बंदे बच गए। बाहर आ गए एकदम से, बंदे सेफ हैं हमारे सभी। अच्छा अच्छा, तो अभी भी ये चल रहा है? अभी भी चल रहा है सर, देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, चल रहा है, ये जगह एकदम बैठ रही है। टनल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, टनल को नुकसान हो गया सर, ख़त्म हो गया है। ओह, ये भूकंप वगैरह आया था 3 दिन पहले, तो हमने सारी मशीनरी और सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल लिया था उसी दिन से, और हमने 2 दिन से काम थोड़ा बंद करके रखा हुआ था क्योंकि ये ऊपर लेवल पे भी सारा फटा हुआ है, तो हमने इस वजह से काम को रोक दिया था। तो इसलिए कोई जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ है कभी। अंदर से टनल अभी सेफ है कि नहीं वो माल निकालने के बाद, मलबा निकालने के बाद पता लगेगा, क्योंकि कोई हमारा आदमी अंदर था नहीं है। 2 दिन से हमने काम रोका हुआ था। बाकी प्रोसेस चल रहा है अभी ट्रैफिक को लेके, आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक को मूवमेंट करना है, बाकी जो मलबा उठाना है अभी सारा, ये थोड़ा अभी लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सड़क, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने पीर पंचाल, केरन, गुरेज वगैरह जैसे मकामात को तमाम मौसम में सड़क के जरिए मुल्क के बाकी इलाकों से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ सड़कों और टनल प्रोजेक्टों को शुरू करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। गडकरी साहब को याद दिलाया कि जब मैं एज ए चीफ मिनिस्टर उनसे मिली थी तो मैंने कुछ टनल्स का उनको रिक्वेस्ट किया था, जिसमें साधना टनल है, राजधानी है और खासकर मुगल रोड की टनल की मैंने बात की थी। और उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिलाया था कि इस पे जरूर काम होगा। पर अभी इतने साल हो गए तब से लेके आज तक, जबकि पूरे मुल्क में जो रोड्स वगैरह टनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर जम्मू कश्मीर में मुझे इस किस्म की कोई एक्टिविटी खास नजर नहीं आई। तो इसलिए मैंने आज उनकी याद दहानी की कि ये जो हमारा मुगल रोड का टनल ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करती है वैली को जम्मू से और उसके बाद पूरे मुल्क के साथ, वो अक्सर जो है मौसम की खराबी की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहती है, जिसका नतीजा ये कि पिछले साल करोड़ों रुपए का जो हमारा माल था, हमारे सेब और बाकी मेवाजात थे, वो खराब हो गए और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि एक ही रोड है अभी तक हमारे पास, तो अब ये जो मुगल रोड जो मुफ्ती साहब ने बहुत ही काविशों से बनाया था, उनका भी ये ख्याल था कि इस पे टनल बनाएंगे ताकि ये सर्दी गर्मी में इसमें आवाजावी हो, माल चला जाए, लोग चले जाए, क्योंकि हर गरीब आदमी बाई एयर तो ट्रैवल कर नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूस कश्मीर की वादी के लोग ज्यादातर जो है बाई रोड सफर करते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि मुगल रोड पे जो टनल बनना है वो बहुत जरूरी है। उससे न सिर्फ हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा जो फ्रूट है, बाकी माल है, मवेशी है, उनकी आना जाने में आसानी होगी, बल्कि लोगों को ट्रैवल में भी उसमें सहूलियत हो जाएगी। और ये जो रीजन्स हैं आपस में, राजौरी, पुंछ, वो कनेक्ट होगा। और उसके अलावा अगर वो राजधानी का भी हो जाता है, साधना का भी हो जाता है, तो उससे हमारा जो कुपवारा जो है इलाका, वो भी पूरे साल के लिए वैली के साथ मिल सकता है, जिसमें गुरेज है, टंगडार है। पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में खवातीन और नौउम्र बच्चों को असलहा और मनशियात की नकल हमल के लिए इस्तेमाल करने का मनसूबा बना रही है। इत्तलात के मुताबिक कश्मीर में दहशत गर्दों पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से ISI ये हिकमत अमली अपना रही है। सिक्योरिटी उमूर के माहिर और साबिक DGP जम्मू कश्मीर SP वैद ने कहा कि पाकिस्तान इस मनसूबे में भी कामयाब नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है ये, जिस तरह से ये स्ट्रेटजी चेंज की जाती है पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि जनरली लेडीज़ जो स्त्रियां हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जनरली शक
कम करती हैं। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, रोग स्टेट मैं कहूँगा उसको, वो हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी को बदलती रहती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए टेररिज्म की इंडस्ट्री चलनी चाहिए। वहाँ पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला। तो ऐसे हालात में जो उनकी डीप स्टेट है, जिसमें फ़ौज और ISI का एक मिला जुला जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट, वो भाई लोग उनको बोलते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर का खेल चलाए रखना चाहते हैं। और इसमें वो यहाँ की जो स्त्रियां हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2016 में जब मैं DGP था, तब पहली बार मैंने देखा कि किस तरह से माँ बाप परेशान होकर मेरे पास आते थे बताने के लिए कि हमारे बच्चों को सोशल मीडिया में फ्रेंड्स इनवाइट भेजते थे सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, और किस तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें लगे रहते हैं नेट पे, तो उनको इनवाइट भेजते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में लगाते हैं, पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर उनको रेडिकलाइज करते हैं। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने दहशतगर्दों पर बड़ी कार्रवाई की। SIU ने पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द अलमास रिजवान खान की 26 कनाल जमीन को अटैच किया। जिला कुपवाड़ा के देवर लोलाब में 3 मकामात पर SIU ने कार्रवाई की। अलमास रिजवान खान कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है। रिजवान पहले TJI कारकुन था और अब TRF का रुकन है। कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में अलमास रिजवान पर UAPA समेत के तहत कई मामले दर्ज हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात चौकस हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को एक बार फिर नाकाम बनाया। जिला पुंछ में हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के करमारा सेक्टर में कृष्णा घाटी ब्रिगेड सरला बटालियन ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजियों ने मुश्तबा शख्स को दूसरी तरफ से दरअंदाजी करते देखा और उन पर नजर रखी। फौज की कार्रवाई पर दरअंदाज अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए करीबी जंगल में फरार होने में कामयाब हो गए। फौज ने तलाशी के दौरान AK-74 राइफल, 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल और 60 राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, एक GPS कॉमन इक्विपमेंट, कपड़े और पाकिस्तान में तैयार की गई दवाएं शामिल हैं। इस जब्ती से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन अमान में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बरामदशुदा अशिया पर पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड लगे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दों को मदद फराहम करने में लगा हुआ है। सरहद पार से ड्रोन के जरिए मनशियात और असलहा कश्मीर के सरहदी इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फौज ने सरहद और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नजर और इंटेलिजेंस ग्रिड कायम किया है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि 15 दिन कबल फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने इसी इलाके में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3 मकामी दहशतगर्दों को भारी मकदार में असलहा, धमाका खेज मवाद और मुनशियात के साथ पकड़ा था। पुंछ जिले में लगातार पाकिस्तान की तरफ से अपनी नापाक हरकतों को जारी रखा गया है, जिसके चलते पाकिस्तान की तरफ से लगातार LOC पर घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है और बड़ी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और आतंकियों को घुसपैठ कराई जाती है, जिसको भारतीय सेना लगातार नाकाम बना रही है। आपको बता दें कि आज भी रात को पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के करमाला सेक्टर में जो है अंधेरे और जंगल का लाभ उठाते हुए आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिस दौरान भारतीय सेना की चौकस जवानों ने आतंकियों की हरकत देखते हुए अपनी तरफ से गोलीबारी की, जिस गोलीबारी की आड़ में आतंकी जो है पाकिस्तान की तरफ से वापस भाग गए, लेकिन आतंकियों ने भागते हुए भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान जो है वहां पर छोड़ दिया, जिसको सेना द्वारा आज चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, कपड़े और पाकिस्तान में बनी दवाइयां हैं, और जिसको देखते ये पता लगता है कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान मेरा आतंकवाद में कोई हाथ नहीं है, लेकिन एक बार फिर जो है ये सबूत मुंह बोलते हैं कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में किस प्रकार आतंकवाद को फैला रहा है और पाकिस्तान में बना सामान जो है वो आतंकी प्रयोग करते हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। पुंछ में फौज को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फौज की सरला बटालियन ने भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद समेत दीगर अशिया बरामद कर ली। LOC के फॉरवर्ड एरिया में फौज की जानिब से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
इस दौरान भारी मकदार में असलहे की रिकवरी हुई। इसमें AK-47 राइफल्स, जिंदा कारतूस, बैग, पाउचेस, स्मार्टफोन, पावर बैंक्स, सोलर चार्जर्स, कपड़े, स्विमिंग गॉगल्स, फर्स्ट एड किट्स, अद्वियात समेत खाने पीने की अशिया शामिल है। इस जब्ती से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन अमान में खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बरामदशुदा अशिया पर पाकिस्तानी कंपनियों के ब्रांड लगे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दों को मदद फराहम करने में लगा हुआ है। सरहद पार से ड्रोन के जरिए मुनशियात और असलहा कश्मीर के सरहदी इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फौज ने सरहद और अंदरूनी इलाकों में कड़ी नजर और इंटेलिजेंस ग्रिड कायम किया है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाया जा रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर तनकीद की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। सुनील शर्मा ने कहा कि उन्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए न कि बीजेपी की, जबकि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है और उमर अब्दुल्ला असेंबली इंतखाबात के बाद कहीं नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं होगा। सुनील शर्मा ने पुलवामा में न्यूज 18 से बातचीत की। उमर अब्दुल्ला साहब शायद इस बात से बेखबर हैं, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। उन्हें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बना रही है और मैं यकीन से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे हुकूमत बनाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब के पास केवल 2-3 जिलों में पार्टी रह चुकी है और जब तक चुनाव होंगे शायद तब तक वो अकेले रहेंगे। हाँ, अपने लिए वो सोचें कि अपने लिए वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता उनको करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त व्यक्ति व्यक्ति में है, जन जन तक है। और जिस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने, दो खानदानों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बना के रखा था, आज यहाँ के लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। आप देख लीजिए, कल की बारामूला की रैली आई ओपनर थी। आने वाले दिनों में सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर रही है। हम उनको आह्वान करते हैं, आप भी जरा लोगों के बीच में आइए। वो केवल 2 कार्यकर्ताओं के सामने माइक खड़ा करके एक बयान देने से पार्टी कहीं वो दिखती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति के बीच में और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जमींदोज होगी, ये मैं बड़े दावे के साथ। कुपवाड़ा जिले के चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल हमीद फानी ने जिले के स्कूलों को मुनशियात से पाक बनाने की सिमत में एक अहम कदम उठाया है। चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा ने तमाम स्कूलों के जिम्मेदारों को वालिदैन से एक हलफनामा हासिल करने की हिदायत की है, जिसमें कहा गया कि उनका बच्चा मुनशियात यानी ड्रग्स से मुतल्लिक किसी भी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। CEO ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए कहा कि अगर कोई तालिब इल्म ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो उसका दाखिला फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। CEO की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी किया गया है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस के आला हुक्काम ने जम्मू में यात्री निवास का दौरा किया और आने वाले दिनों में जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। CRPF की 160वीं बटालियन के कमांडिंग अफसर हरि प्रसाद खरे ने भी दौरा किया। उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और यात्री निवास और इसके आसपास CRPF जवानों की मुमकिना तैनाती के बारे में दीगर ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने भी दौरा किया और आग पर काबू पाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। हर जगह पे हमारी यही हिदायत है कि हर जगह, चाहे वो किसी ने लंगर लगाना है या कहीं पे कोई यात्री निवास है कोई, उसका बाज़ाब्ता तौर पर हम फायर ऑडिट कर रहे हैं और जो भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हर जगह पे हम एडवांस में, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हम आए हैं विज़िट के लिए, हम देख रहे हैं जो यहाँ फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं या अभी यहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम देखने के लिए यहाँ पे आए थे कि अरेंजमेंट्स कैसे चल रहे हैं। तो संभवतः हमें लगता है कि 20 तारीख तक यहाँ पे जितने भी फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स इनको करने हैं, यहाँ जो नोडल एजेंसी है वो कर रही है, तो हमारा भी अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट्स हमारी भी रहेंगी। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस साल यात्रा को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने अमरनाथ यात्रा के रास्ते जम्मू से कश्मीर तक मुख्तलिफ स्टॉल लगाने का फैसला किया। यात्रियों को डोगरा और कश्मीरी खाना पेश किया जाएगा।
पेश है राजन वैद की ये रिपोर्ट। इस साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जंक फूड पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है और ये लंगरों में यात्रियों के लिए दस्तयाब नहीं रहेगा। इसके बजाय इस साल अमरनाथ यात्रियों को डोगरा और कश्मीरी खानों का मजा चखने का मौका मिलेगा। श्राइन बोर्ड की जानिब से 120 से ज्यादा लंगर के कयाम के अलावा JKRLM की जानिब से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां यात्रियों को डोगरा खानों जैसे राजमा चावल, चना दाल, कलारी और अंबल दिया जाएगा, जबकि कश्मीर में उन्हें कश्मीरी खैवा वगैरह के स्टॉल मिलेंगे। हमें ऑनरेबल LG की तरफ से खास डायरेक्शंस हैं कि हमारी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करें, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपना एक जो है स्टॉल वो लगाने वाले हैं। उसमें खाना और साथ साथ हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये 2 चीज़ें तो पक्का होंगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ें हम सिर्फ अमरनाथ के लिए बनाते हैं, जैसे रेन कोट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, और वो चीज़ें जो कि यात्री को ज़रूरत होती है और कई जगह पर नहीं मिल पाती हैं। इस साल हुकूमत की तवज्जो यात्रियों की सेहत पर है और इसने पहले ही लंगरों और मुख्तलिफ स्टॉलों पर इजाजत याफ्ता और ममनुआ खानों और दीगर अशिया पर मुश्तमिल फहरिस्त का ऐलान किया है। मजीद ये कि JKRLM इस इक़दाम के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग दे रहा है। यात्रियों को न सिर्फ इन स्टॉलों पर मुख्तलिफ डोगरा पकवान चखने का मौका मिलेगा, बल्कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए तैयार करदा मकामी दस्तकारी के मसनूआत भी खरीद सकते हैं। जम्मू के लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब बाहर का यात्री अमरनाथ के लिए आएगा तो उसको अंकल चिप्स और कोक हम नहीं देने वाले। हम उनको अपना लोकल डोगरी खाना और कश्मीर में लोकल कश्मीरी कहवा खाना ये हम देने वाले हैं, ताकि एक आइडेंटिटी हमारे पास उनकी रहे कि यहाँ पर ना हम लोग डिस्पोजेबल कुछ यूज़ करते हैं, हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, कुल्हड़ वगैरह हमारे बहुत यूज़ होते हैं, और कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी आइडेंटिटी है ये हमारी शख्सियत का एक हिस्सा है। ये हम एक बहुत बड़ा स्टेप मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे वो एक मतलब एक देखेंगे कि डोगरा कल्चर क्या है, उनका खाना क्या है, उसका टेस्ट लेंगे और हमारा जो है डोगरियों को जो भी हमारा कल्चर है वो प्रमोट होगा। इस साल उम्मीद है कि मुल्क भर से 8 लाख से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा की यात्रा करेंगे। हुकूमत यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है और JKRLM की ये पहल भी इस ज़िम्न में माविन साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। कश्मीर के आज़मीन हज का एक और काफिला आज श्रीनगर से सफर हज के लिए रवाना हुआ। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से कुल 640 आज़मीन सऊदी अरब रवाना हुए। कश्मीर के आज़मीन इंतजामिया की तरफ से इस बार किए गए इंतजामात से मुतमईन नजर आए। यहाँ पे जो हमारा पुलिस की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं, इंटीरियर हज हाउस हमारा सिक्योरिटी विंग देख रहा है, जिसका मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ और मेरे साथ 4-5 DSP साहिबान भी हैं और हमने इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है। हाजी साहिबान की सहूलियत के लिए हमने रखे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो हमारी होम गार्ड विंग है उसके 50 वॉलंटियर है यहाँ पे, जो इनका जो लगेज वगैरह है डिबोर्डिंग से लेकर बस तक, जिसमें अंदर कई मराहल से गुजरता है, स्कैनिंग में गुजरता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में गुजरता है, ये लगेज सारा ये हमारे होम गार्ड वॉलंटियर लेते हैं, जिनका इंचार्ज यहाँ पे हमारे एक DSP साहिबान इशफाक आलम साहब हैं। और जो हज हाउस के बाहर जो इंतजामात हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर कर रहा है। यह इंतजाम हज कमेटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। दुआ यही मांगनी चाहिए कि कश्मीर खुशहाल होने चाहिए, यहाँ अमन होने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। ये तो अच्छी खुशी है, खासकर मुसलमान के लिए ज़ियारत नबवी पर जा रहे हैं मक्का शरीफ। इंतजाम फिलहाल अच्छी तरीके से सबके लिए यही दुआ है अल्लाह ताला यहाँ अमन अमान लाए, खुशी लाए। बहुत खुश, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ, हम पहली बार जा रहे हैं। जो भी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हाजी साहिबान की, यहाँ होती है स्कैनिंग और कस्टम क्लियरेंस लगेज की। इसके अलावा बोर्डिंग पासेस भी दिए जाते हैं यहाँ, ई स्टिकर्स, ब्रेसलेट्स जो भी है, आई कार्ड वगैरह। किसी का वीज़ा नहीं होता यहाँ पे दिया जाता है प्रिंट आउट उसका। उसके बाद इनका रहता है एयरपोर्ट पे खाली
इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस पिलग्रिम्स की, वो भी आराम के साथ वहाँ होती है। उसके बाद ये एहराम लगाते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी हमने कुछ वॉलंटियर्स रखे हैं, ऑलमोस्ट 12-13 वॉलंटियर्स हमने रखे हैं हज एयरपोर्ट पे, जो कि इनको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं एहराम बांधने में। मेंढर सब डिवीजन में पीर बाबा मासूम शाह गाजी का सालाना उर्स मनकोट के करीब दरगाह झज्जला पर अख्तिताम पजीर हुआ। राजौरी और पुंछ से तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों ने 2 रोज़ा मजहबी प्रोग्राम में शिरकत की। दरगाह के इंतज़ामिया ने वसी इंतजाम किए थे। जुड़वा सरहदी अजला के तमाम इलाकों से अक़ीदतमंदों के लिए एक बड़ी कम्युनिटी के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया था। और इस स्टेज से आज एक मैसेज दिया गया जो हम अपने नौजवानों तक भी देते हैं कि वलियों ने हमें मोहब्बत सिखाई और साथ ही साथ में वलियों ने हमेशा ड्रग्स से दूर रहने के लिए और नशों से दूर रहने की तालीम दी। वलियों की तालीम को हम गली गली तक पहुंचाएंगे और वलियों ने जो तालीम आने वाली नस्लों को दी वो शराब से दूरी की दी, ड्रग्स से दूरी की दी और नफ़रत से दूरी की दी। और इसके साथ साथ में हमें अपने मुल्क के साथ में जुड़ कर रहने की जो है वो तलकीन की। हम आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो उम्मत है जिस उम्मत के लिए उन्होंने हमेशा दुआ फरमाई। इस उम्मत को आज वलियों ने इकट्ठा किया है। मैं सारे नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से और खिता पीर पंजाल के लोगों से यह दुआ करवाता हूँ और कहता हूँ कि आओ हम सब मिलकर वलियों को मजबूती के साथ पकड़ें और वलियों के पैगाम के ऊपर चलें। बानिहाल से आज 56 आज़मीन हज का दूसरे काफिला श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। आज़मीन कल जिद्दा के लिए रवाना होंगे। SDM बानिहाल ने आज़मीन हज के दूसरे काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इंतजामी और पुलिस अफसरान, मकामी सियासतदान और आवाम की भारी तादाद मौजूद रही। आज़मीन की रवानगी के मौके पर डाक बंगला बानिहाल में दुआइया मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। नम आँखों ने आज़मीन की रवानगी अमल में आई। अल्लाह ताला का करम है कि आज ज़िला रामबन और ख़ास तौर पे यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट बानिहाल के हुजाज किराम सफ़र महमूद के लिए रवाना हुए। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान करे, उनके हज को कबूल करे और जिस जज्बे के साथ वो गए हैं अल्लाह ताला उस जज्बे को सर अंजाम तक पहुँचाए। और दूसरी हमने हुजाज किराम से भी इल्तमास किया, दर्दमंदाना इल्तमास किया कि ये रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त बड़े मुश्किलात से दो चार है और जहाँ मुश्किलात हैं वहीं लोगों की तकलीफ़ात भी बहुत है। तो हमने उनसे इस्तदा किया कि वहाँ जाके अल्लाह ताला की बारगाह में सरब सजूद हो के अल्लाह ताला से रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान बहाल हो। इंतज़ाम की जो आप बात करें तो हमने जो हमारी स्टेट SRTC बसेस जो थी 2 बसेस का इंतज़ाम था। यहाँ पे जैसे हर साल डाक बंगले से हम इनको रुखसत करते हैं तो डाक बंगले में हमारे चाय वगैरह जो भी पानी वगैरह टेंटेज वेंटेज का इंतज़ाम किया था। बांडीपुरा के अरन इलाके में आज DDC व पंचायती मेंबरान के अलावा सिविल सोसाइटी ने बिजली फीस में इजाफे को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो बिजली फीस अदा नहीं कर सकते। उन्होंने महकमे बिजली से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। नहीं कमाता है उसको वो 1800 रुपए की, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर हमारा डिप्टी कमिश्नर जिनकी हम हमेशा तारीफ करते रहते हैं, जिसने बांडीपोरा को तामीर तरक्की के पटरी पे लाया है, और गुजारिश है उससे कि वो इसमें खुद इंटरवेंट करके इस मसले को हाईलाइट करके हमें हमारे गरीब आवाम के साथ इंसाफ करेंगे। कृष्ण का प्रोजेक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में उस वक्त बना था, उस वक्त हमारे साथ वादा किया गया कि आपके इलाके आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन आज वो वादा भी टूट गया। हमारे गरीब आवाम के साथ बहुत नाइंसाफी की गई है। लिहाजा हम आपके जरिए आला हुकाम तक अपनी ये दरमंदा अपील पहुँचाते। आज बिलें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है जो बिल्कुल नाइंसाफी है, यह आवाम को शब खून के बराबर है। लिहाजा हम इस्तिदा करते हैं गवर्नर इंतजामिया से और बांडीपोरा के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है बांडीपोरा की, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इस मसले को फौरी तौर अवलीन फुर्सत में इन बिलों को वापस करके, या तो हमारे एग्रीमेंटों को खत्म कर। 12
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शन द्राबी ने आज कहा कि नौजवानों को मुनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने का वाहिद जरिया खेल है। डॉक्टर द्राबी ने आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाहीबाग श्रीनगर में चौथी इंडोर रोइंग डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में शिरकत की। इस इवेंट में तमाम अजला की मुतादिद टीमों ने शिरकत की और इसका एहतमाम जेके वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया था। डॉक्टर द्राबी ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा यूटी में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के ख्वाहिशमंद हैं। खासकर वाटर स्पोर्ट्स में पहले तो ये था ही नहीं, और वाटर स्पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस कदर यहाँ पे उरूज पे लाया है, उसके साथ साथ हमारी बहन बिल्किस जी, फारूक साहब, तारिक साहब और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरह से हमारी बच्चियाँ इसमें वाटर स्पोर्ट्स में आज हिस्सा ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अभी भी आपने देखा ये जो इंटर रोइंग हमने यहाँ पे स्टेडियम में देखा, इसमें बच्ची ने कैसे तेज़ी से अपना टारगेट पूरा किया, ये सबसे बड़ी बात है। और हम बच्चों को मनशियात से और परेशानियों से दूर रख सकते हैं, वो एक ही चीज़ है, वो है हमारा स्पोर्ट्स। बीजेपी की जानिब से पुलवामा में मोर्चा सम्मेलन का एहतमाम किया गया। टाउन हॉल पुलवामा में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा की सदारत में मुनक्किद हुए सम्मेलन में पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद डार, डीडीसी मेंबर मिनहा लतीफ़, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 9 साल खुशहाली के रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में गरीब तबके से जुड़े अफराद को सरकारी स्कीमों से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया आयुष्मान भारत का कार्ड हर एक व्यक्ति के पास आज है, और 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो करके हर एक को इलाज के लिए कम से कम बिल्कुल फ्री कर दिया है लोगों के लिए। आप यहीं पे नहीं रुके, आप पेंशन बेनिफिट्स देख लीजिए, आप किसान सम्मान निधि योजना देख लीजिए, आप जल जीवन मिशन जो बड़ी स्पीड से घर घर तक पानी पहुंचाने का काम देख लीजिए, आप बिजली का काम देख लीजिए, आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस और एम्स का काम देख लीजिए। हर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल में बहुत ज्यादा काम किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हल्का इंतखाब डीएचपुरा के बानी, मुला और चंद्रगी इलाकों में पार्टी वर्करों के जलसे से मुनक्किद हुए, जिसमें सीनियर लीडर सकीनातु ने शिरकत करके पार्टी वर्कर्स से खिताब किया। वर्करों ने सकीनातु का रिवायती गानों से खैर मकदम किया, जिसमें मकामी इलाकों की खवातीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला डोडा में भलिसा और ठाटरी के पहाड़ी इलाके में जलजले के झटकों का सिलसिला जारी है। यहां हालात मजीद खराब हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले आए जलजलों से जिन इमारतों में दरारें पड़ी थीं, अब वो मकानात आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोझ हो रहे हैं। लोगों में 2013 में आए खौफनाक जलजले का नफसियाती खौफ फिर वापस आ गया है। 2 दिन पहले 5.4 शिद्दत के ताकतवर जलजले ने इलाके को हिला कर रख दिया था। बुध के अवलीन सातों में दरमियाने दर्जे की शिद्दत के एक और जलजले के झटके महसूस किए गए। एसडीएम गंदू ने कहा कि जिस स्कूल की इमारत में दरारें पड़ी हैं, इन स्कूल के तमाम बच्चों को डाक बंगलो, आंगनबाड़ी सेंटर और पंचायत घर के करीब मुंतकिल कर दिया गया। डीसी डोडा और एसएसपी डोडा पूरे इलाके की सूरत हाल का जायजा लेने और बेघर अफराद को बहुत से किराए देने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो घबराएं नहीं, 24 घंटे उनकी मदद के लिए वो दस्तयाब हैं। इनमें दरारें पड़ चुकी है। हॉस्पिटल मेरे सामने है, 85 करोड़ का हॉस्पिटल बना है, इसमें भी दरारें आ चुकी हैं। एपिक सेंटर जो भलेसा रहा, और आप देखेंगे कि इतनी शानदार बिल्डिंग है, इनका नुकसान हो तो कच्चे मकानों की क्या हालत हुई होगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी गवर्नर इंतजामिया से, ज़िला इंतजामिया से, यहाँ से मेरी ये मांग रहेगी, जनाब फास्ट ट्रैक पे हर पंचायत का दौरा करके लोगों के मकानों का जो है वो उजाला किया। हमने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पंचायत घर में शिफ्ट किया हुआ है। यहाँ पे सफिशिएंट एकोमोडेशन अवेलेबल है, और किसी भी किस्म की जो अगर किसी को टेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों को पैनिक नहीं करना है। अफसर कंट्रोल रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का आर अवेलेबल ऑन फोन राउंड द क्लॉक। रात को 3 बजे भी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करें, अगर कोई नहीं उठाता तो डीसी उठाएगा। पर मेरे अफसरों को जो ग्राउंड के हैं, मुझे उन पर पूरा यकीन है, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, और आने वाले दिनों में उनको किसी भी जगह पे लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी।
डायरेक्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद इकबाल चौधरी की सदारत में स्पाइस पार्क दसू पामपुर में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के आला अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में ज़ाफ़रान के लिए आपाशी और ज़ाफ़रान मिशन के तहत चलाए गए बाकी कामों का जायजा लिया गया और ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ तबादला ख्याल किया गया। तो यहाँ जो मीटिंग हुई, क्योंकि सैफरान को जब रिवाइवल किया गया तो इसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट के बजाय एक कंपोनेंट हमारा इरिगेशन का भी था, जिसकी जिम्मेदारी जो थी वो हमारे जो इंजीनियरिंग विंग, डिफरेंट इंजीनियरिंग विंग्स थे, चाहे वो प्लानिंग मार्केटिंग डिवीजन हो, चाहे हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग हो, तो हम सब लोगों ने मिलकर किसानों की फलाह बहबूदी के लिए इसको मंजर आम पे ले जाने की कोशिश की। लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अभी तक उसमें कुछ काम बकाया जाते हैं, तो उस सिस्टम को कैसे कंप्लीट किया जाए, वो जो असाइनमेंट है, वो जो ऑलरेडी सेट प्रोटोकॉल हैं उसके बीच में, कि इस सिस्टम सारे के सारे एरिया को इरिगेशन, अशोर्ड इरिगेशन की फैसिलिटी कैसे मिले, उसी के ऊपर ये आज एक प्री मीटिंग की है। क्योंकि हमने अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बानीपुरा के आलूसा ब्लॉक के लोगों को जलवारी और तूफानी बारिश से भारी नुकसान हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए बानीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने मुतासरा लोगों के साथ एकजुटती का इजहार किया। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि बनलीपुरा, केतसन, आलूसा और मुल्हका देहात आज दोपहर को हुई जलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। बारिश ने सेब के बागात, पौधों, सब्जियों और पनेरी को भारी नुकसान पहुंचाया और इस वजह से इलाके के किसानों और बागबानों को एक और नुकसान से दो चार किया। निजामुद्दीन ने एलजी इंतजामिया से पैदावारी शोबों की बहाली के लिए नुकसानात का सरकारी तखमीना लगाकर मुआवजा देने की अपील की है। डायरेक्टर स्काउट्स कश्मीर ने केवी के शोपियां में 11वीं साइंसी मशावरती मीटिंग में शिरकत की और डायरेक्टर ने गुज़श्ता सालों में बागबानी की कारकर्दगी का मुकम्मल तज्जिया किया। डायरेक्टर स्काउट्स कश्मीर गुल मोहम्मद मखदूमी ने कहा कि महकमे में साइंसी मशावरती इजलास की अहमियत और उनके महकमे के काम का रूटीन अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि लीफ माइनर महकमे बागबानी के लिए सबसे बड़े चैलेंज में से एक है और बागबानी के तमाम मुंसलिक महकमे पत्तों की मामूली बीमारियों के मुकम्मल हल और खात्मे का हल दोबारा तलाश कर रहे हैं। डीसी शोपियां ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल और तरक्की पसंद बागबानी के शोबे में अपनाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरा प्रेस और मीडिया जो है ना, इस बात से रोशनास है कि हॉर्टिकल्चर में कोई बीमारी है, तो इसके ये मतलब है कि आपने भी सुन लिया है कि हॉर्टिकल्चर में जो हमारा लीफ माइनर और फ्रूट बोरर की बीमारी है, ये इस साल ही नहीं है, ये इनफैक्ट 2-3 सालों से है और पिछले साल हमने इसका पिटारा जो है बजाया। शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी ने महकमे हॉर्टिकल्चर को साथ में लिया, महकमे एग्रीकल्चर को साथ लिया और जितने मेरी यूनिवर्सिटी में साइंसदान हैं जो हमारी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है, पैथोलॉजी से रिलेटेड, प्रोटेक्शन के जो भी है मेरे साइंसदान हैं, उनसे एक मुदल्लल कई एक मीटिंगें हमारी हुई हैं और उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अपना एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दिया, एक शेड्यूल बना के दिया। खंडरू थ्रिल ने बौद्ध मत का प्रचार करती है। उन्होंने जंस्कार के जबरुंग फोडांग में एक दुआया तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में बौद्ध राहिबों समेत आसपास के गांव के लोगों ने शिरकत की। कनिष्का एसोसिएशन ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। yang thore tene ngata sanskar student sangma class 9 में tang degree college second sangma in tang modern education tang ethics tang nyampo tene buddhism related tene khone seminar chok juna yam tene kene question answer session chik borte te ma tene demo nyampo tene budum to samara sketa ma tene ma thatpo song maja sangma ma thatpo rak kanishka society na padung ilfan iska chezane ma mangpo jik taldan pa mangpo jik tene padum khar ka skete tene jabron bocha photang chach ma तने खंडर बचा जलते तने लामो संडली तने छवंग जुचे से इसका पतो सामाला जुते। ज़राई यूनिवर्सिटी से फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज महकमे जंगलात की जानब से फॉरेस्ट रेंजर ग्रेड 1 के अफसरान की अहलियत के मयार में रद्दबदल के नोटिफिकेशन के खिलाफ किया गया। तलबा ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि वो इस ऑर्डर को मनसूख करके उस पर नजरसानी करें।
4 साल हम ये BSc की डिग्री कर रहे हैं, 3 साल MSc में दे रहे हैं, 4 साल PhD में दे रहे हैं, हम लोग 11 साल दे रहे हैं एक डिग्री को, और गवर्नमेंट को 11 मिनट नहीं लग रहे हैं हमारी इस डिग्री को उठाकर डस्टबिन में फेंकने में। और इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है हम वो लेकर रहे। इससे पहले भी जो AD का पोस्ट है, फॉरेस्टर का पोस्ट है, उनकी एलिजिबिलिटी को चेंज कर दिया गया। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे जो आगे रास्ते हैं वो तो इस हिसाब से बंद हो चुके हैं। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये इस वजह से क्योंकि रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है जिसमें उन्होंने जो फॉरेस्ट रेंजर ग्रेड 1 गेजेटेड पोस्ट है हमारा फॉर द फॉरेस्ट्री ऑफिसर्स वो उन्होंने ओपन रखा है टू ऑल द BSc ग्रेजुएट, जिसमें जनरल BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज अ क्लियर इनजस्टिस टू द फॉरेस्ट्री ऑफिसर्स, क्योंकि एक नॉर्मल BSc सिर्फ 3 साल की डिग्री है, इसमें ओनली 30 कोर्सेज वो पढ़ते हैं, एंड हम एज फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स मोर देन 60 कोर्सेज पढ़ते हैं विद टेक्निकल अप्रोच, विद टूर्स एंड सब कुछ हम उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ नॉलेज देखते हैं। उसके बावजूद दे आर वायलेटिंग आवर क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज दोपहर पुंछ शहर के करीब गुलपुर गांव में पतियार नदी में नहाते हुए एक 20 साला नौजवान की डूबने से मौत हो गई। नौजवान के दरिया में डूबने की इत्तला मिलने पर SDRF और गांव वालों ने डूबने वाले नौजवान इम्तियाज अहमद को नदी से निकालकर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद नौजवान को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके लाश बुरसा के हवाले कर दी। बताया जा रहा है कि मुतवफ़ी इम्तियाज अपने दोस्तों के साथ नदी पर नहाने के दौरान नदी में गिर गया और नदी के तेज बहाव में बह गया और SDRF की मदद से नौजवान को नदी से बाहर लाया गया। नौजवान की मौत से गांव में कोहराम मच गया है। नीचे जो पुल पर है, जो बतार है मूंद है, उसके नीचे हुआ, काफी नीचे जो रोड नीचे जा रही है उधर हुआ। तो हम तो 11 बजे मुझे 11 बजे कहा PCR से कि वहाँ पर एक लड़का हुआ और हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल गए। रास्ते बहुत जाम था, हमने रास्ता चेंज करके फिर हम निकल गए। तो आगे SP साहब थे, तो SP साहब की गाड़ी आगे हम उनके पीछे गए। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने पहले डेड बॉडी को उस लड़के को निकाल लिया था सिविल लोगों ने। तो हमने देखे फिर हमने उसको अपनी गाड़ी में रखा, तो उस वक्त वो बिल्कुल जिंदा था, यहाँ पर तक जिंदा था। तो जब यहाँ पर आया तो डॉक्टर साहब ने उनको देखा, तो बाद में उसको 18 साल का जवान लड़का है, नाम इम्तियाज अहमद सना मंजूर बताया जा रहा है और गुलपुर का रहने वाला है। वो कहते हैं कि हिस्ट्री इसकी ये थी कि कहीं सुबह दरिया पर गया ये, तो वहाँ से इसको बाद में निकाला गया है और कह रहे थे कि भाई वहाँ पर कोई सांस ले रहा था, लेकिन जब यहाँ लाया डॉक्टर ने एग्जामिन किया, इसका ब्रॉड डेडी था, इसमें कोई पल्स नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा वाइटल सारे इसके बिल्कुल कोलैप्स थे। और हमारी डॉक्टर्स की टीम ने काफ़ी कोशिश की इमरजेंसी में रिससिटेशन करने की, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रॉड डेड था तो इसको रिवाइव नहीं कर पाए। कुंजर इलाके नाला फिरोजपुरा के बनियार बानीपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक 16 साल यतीम बच्चे शाकिर अहमद डार की लाश बरामद हुई। बताया जाता है कि मकामी लोगों ने हरदी बनी कुंजर के फिरोजपुरा नाले में इस लाश को देखा और लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए कुंजर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इसका पोस्टमार्टम किया गया। कानूनी और तिब्बी कार्रवाई के बाद लाश को उनके लवाकिन के हवाले किया गया। बताया जाता है कि 16 साल का यतीम बच्चा लावेपुरा श्रीनगर में एक यतीम ट्रस्ट में ज़ेर तालीम था और ये लड़का कल कुंजर आया हुआ था, जिसके बाद ये वापस ट्रस्ट नहीं लौटा और आज इस बच्चे की लाश बरामद हुई। बच्चे के रिश्तेदारों ने इस वाक़े की जांच का मुतालबा किया। रात काल फोन अमि बज दोपस बच्चे 3 बजे पे लापत तो सह गई परेशान रात पे। बच्चे पान ये लावे पोर दारलोम यतिम टेस्टस में, तो पत हसा कोर मे फोन अमिस, यह गई परेशान, यह रात पे कर फोन अमिस, तो हम दपान असा छाड़ान, असा दुत पुलिस ते अतला। पत रात चीर मुनक पे दोपनस आव नब सह कुंजर क्या दोपनस सह कुंजर। अच्छा सुबह सूझ मे पत मतलब अमिस बोज तो बेस पितर सूझ दोपुक तुम दियो नजर कुंजर, तम आई मालूम कर कुंजर, बस तम आई मालूम कर कुंजर, तो अत तुलिक पुलिस तमन आव एतला पुलिस ये हस्पताल में। गुरेज के बख्तूर इलाके में आज फौज की जानब से वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया। तकरीब में फौज के अफसरान के अलावा इलाके के बुजुर्ग शहरियों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान समाज में बुजुर्ग शहरियों की हालत और उनके हुकूक के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम मुनक्किद करने पर लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया।
ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गांधरबल की तरफ से रियासती ड्रग्स कंट्रोलर लोतिका खजूरिया की निगरानी में गांधरबल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के इश्तराक से नशा मुक्त भारत अभियान और अच्छे फार्मेसी तरीकों को अपनाने की बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इलाके के केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सीसीटीवी की तनसीब, कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम और फार्मेसी के अच्छे तरीकों के बारे में आगाह किया गया। केमिस्टों को रिकॉर्ड की मुनासिब देखभाल न करने के नताज के बारे में भी आगाह किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जॉइंट ड्रग्स कंट्रोलर इरफान अहमद ने स्टेक होल्डर्स को इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि महकमे ने गलत तरीक़ेकार इख्तियार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। एक्शन भी दी गई है कि आप लोग एक तो आप कंप्यूटराइजेशन करिए और दूसरा सीसीटीवी भी लगाइए। वो ही आज नशा मुक्त पर हमारा ये प्रोग्राम था और हमारी जाती भी ये ख्वाहिश है कि जो हमारी सोसाइटी है वो नशा मुक्त हो जाए। हमारा जो भी रोल होगा ड्रग्स एंड केमिस्ट का, जो भी गांधरबल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, हम उसमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ देंगे। पर हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ पे ज्यादा है। वो ये पाया गया है कि लास्ट 3-4 ईयर्स से यहाँ पे ज्यादा इसमें ड्रग एडिक्शन में बच्चे जो यूथ हैं हमारे वो इंडल्ज कर रहे हैं। तो हमारा जो रोल है एज ए ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी का कि जितनी भी फॉर्मुलेशंस ड्रग्स जो मेडिसिन आती हैं मार्केट में, उसमें बहुत सी ड्रग्स जो हैं हमारी साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं जो कि पेशेंट्स के लिए रिक्वायर्ड। जिला रामबन के बेशतर देही तरक्याती ब्लॉकों में सैकड़ों मुस्तहक अफराद के नाम प्राइम मिनिस्टर आवास प्लस स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त मकानों की फहरिस्तों में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से जिला रामबन में जिला ब्लॉक तरक्याती काउंसलर्स और पंचायती नुमाइंदों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और कई मकामात पर महकमे देही तरक्यात के खिलाफ एहतजाज भी किए गए। आप देखिए बिलाल बाली की एक खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मरकजी हुकूमत की स्कीम आवास प्लस योजना के लिए जम्मू कश्मीर में महकमे देही तरक्यात व पंचायती नुमाइंदों की तरफ से गुज़श्ता 3 सालों से तमाम कागजी लवाजमात के साथ मुस्तहक अफराद की ऑनलाइन पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशन की गई है। जिला रामबन में महकमे देही तरक्यात की तरफ से आवास प्लस के लिए रजिस्टर्ड की गई बेवाओं, खत गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों के नाम अब काट दिए गए हैं और जिला रामबन की कई पंचायतों को एक भी मकान मंजूर नहीं हुआ है। वाज़ेह के जिला रामबन में महकमे देही तरक्यात के फील्ड अमले की तरफ से साल 2019 में की गई सर्वे में मुबैना धांधलियां की गई हैं। मुस्तहक अफराद को अब तकनीकी गलती और आधार और जॉब कार्ड्स के मिसमैच का बहाना बनाकर फहरिस्तों से डिलीट किया जा रहा है, जिससे हजारों मुस्तहक अफराद मायूसी का शिकार हुए हैं। यही सर 2 किस्त पहले डाली थी सरपंच साहब ने, तो 2 साल पहले, अब 2 साल हो गए। बस आज बोल रहे हैं आज डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मगर पैसा हमारे खाते में अभी नहीं आया। तो ये कहाँ, कौन सी पंचायत है आपकी? पंचायत बोरदार पंचायत बोरदार। मैं अपनी सरपंच की कभी बदनामी कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने अपनी साइन, अपनी मोहर, अपने हाथ काट कर दिया। उसने अपनी सबूत दे दिया कि इस आदमी को जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती यह है, ये ठेकेदारी, इस कंप्यूटर के पीछे बैठने वालों की मेहरबानी है, ये टंडरे लगी हुई है। लिहाजा मैं आज के इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये मैं जो देखेंगे बाद में भी देखेंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ये पूरे भारत 140 करोड़ आबादी के लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तब जाकर इस मजलूम को आवाज़ पहुँचेगी, वरना खुदा हाफिज ऐसे आवाज़ पहुँचाने वाले नहीं है। उनको खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं जनाब, मैं गरीब एक पड़े गए, मैं रोजान यहाँ चलते मिसाल मेरा टांग भी थक गया। ये पैसे ढूंढता मुझे इतना दे। ये अकाउंट है मेरे सामने है, बीबी का अकाउंट, जिनने कहीं पैसे डाला मेरे अकाउंट में 50,000, एक किस्त डाला, उससे बाद कोई कुछ डाला ही नहीं। जिला रामबन में ब्लॉक खड़ी मोहम्मद की दूरफ्तादा पंचायत सराची में एक भी मुस्तहक शख्स का नाम आवास प्लस स्कीम के तहत मिलने वाले मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आया है, जिसके खिलाफ ब्लॉक तरक्याती काउंसिल खड़ी के सरपंचों, पंचों और सराची के मुस्तहक लोगों ने ब्लॉक चेयरमैन के हमरा ब्लॉक हेडक्वार्टर खड़ी में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए। ब्लॉक काउंसिल खड़ी के चेयरमैन सज्जाद अहमद ने बताया कि इलाका सराची के 547 मुस्तहक अफराद को आवास प्लस योजना के तहत रजिस्टर्ड किया गया है।
लेकिन मुतल्लका पोर्टल पर तकनीकी खराबी को वजह बताकर किसी एक शख्स का भी मुफ्त मकान मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने हुकाम से मामला हल करने की अपील की है। बदकिस्मती से हमें अभी तक जो लिस्ट तैयार हुई थी, जो मकान सैंक्शन हुए थे, उसमें जवाब कार्डों का कुछ इशू आ गया, जो मिस मैचिंग की बिना पर हमें पंचायत में से किसी भी आदमी को मकान अभी तक नहीं मिला है। और लोग बहुत ही गरीब और पसमानदा इलाका है, हर एतबार से ना रोड की फैसिलिटी है, ना बाकी किसी चीज़ की है। अब सरकार की तरफ से ये स्कीम जो चल रही है पूरे इंडिया में और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में, इनको जो है हमने चाहे इन रिटर्न बताना हो, ऑरल बताना हो, मीटिंग्स में बताना हो, तो हर ऑफिस में हमने अपनी तरफ से बात रखने की कोशिश करी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। तो आज जब पब्लिक जो है इस खदशे में घरों से बाहर निकली कि कहीं इनको मकान ना मिले और ये रह ही जाएं, तो हमने जो है एक बार फिर से जो है इंतजामिया को पुरअमन तरीके पे जो है ये एक मैसेज देने की कोशिश करी कि इन लोगों को जो है इनका हक दिया जाना चाहिए। जिला रामबन के ब्लॉक राजगढ़ की पंचायत कमिटी में रजिस्टर्ड 482 मुस्तहक अफराद में से किसी का भी नाम मुफ्त मकानों की फहरिस्त में नहीं आना एक बड़ा सवाल उजागर करता है। वहीं पंचायत गाड़ी राजगढ़ के रजिस्टर्ड किए गए 212 मुस्तहकीन में से कोई भी शख्स अपना नाम आवास प्लस के मुफ्त मकानों की फहरिस्त पे नहीं आया। मुस्तहक लोगों का इल्जाम है कि इनके नाम महकमे देही तरक्यात के फील्ड अमले की लापरवाही और मनमर्जी की वजह से फहरिस्तों से गायब है, जबकि माली लिहाज से मजबूत लोगों के नाम मुफ्त मकान मंजूर हो रहे हैं। उन्होंने सारे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।